अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 24 4024 समर 21 पेपर 1 वेरिएंट 1 मैट्रिसेस का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको एम और एन को माइनस करना है सिंपल। तो ये इतना इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस करवाना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। सिंपल इनको इन सब से माइनस करवाना है, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी है तो सिर्फ माइनस वाले साइन के साथ होगी, ठीक है। 5 4 से माइनस होगा, 1 माइनस होगा -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 माइनस होगा 3 से और 3 माइनस होगा 0 से, ठीक है। हर पोजीशन वाला नंबर अपनी ही पोजीशन वाले नंबर से माइनस होगा। 5 - 4 1, 1 + 2 3, 2 - 3 -1 और 3 - 0 3। ये तो क्वाइट इजी। अच्छा जी, इसके पार्ट बी में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। देखें सी यहाँ लिखा हुआ है और डी यहाँ लिखा हुआ है, और प्रॉब्लम यह है कि पी क्यू का प्रोडक्ट ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। अगर आपको याद हो तो हमने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था, वो हमने बुक में था D4 के अंदर ABCD, और वो हमेशा बराबर होते हैं इसके PQR और एस के, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए पी के बराबर होता है, बी क्यू के बराबर होता है, सी आर के बराबर होता है, डी एस के बराबर होता है। इस तरह से कुछ हमारे पास एक रूल होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि हमारे पास अभी पी और क्यू का प्रोडक्ट है नहीं। अभी हमने पी और क्यू को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पी और क्यू को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप कहेंगे उसका तो ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो हुआ है। नहीं, उसका आंसर निकला है। अभी हमने आंसर नहीं निकालना, अभी हमने इनको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। ब्रैकेट बोल दिया मैंने गलती से, रो इनटू कॉलम होगा, ठीक है। पहले ये दोनों, ये जो पूरी रो है आपकी, ठीक है, ये पूरी रो आपकी मल्टीप्लाई होगी आपके इन दोनों कॉलम से। पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मैं बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, ठीक है। फिर यही दोनों नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा डी से, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी बारी, ये वाली जो सेकंड आपकी कॉलम है, सेकंड रो, अब ये इस फर्स्ट वाले, मैं यहाँ कर देता हूँ मेंशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब सी मल्टीप्लाई होगा 3 से, और -5 मल्टीप्लाई होगा -2 से। प्लस था, देखें मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ही बात है। अब सी मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 2 से, और -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा इस डी के साथ, ठीक है। देखते हैं किस हद तक हम जा पाते हैं इस क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। ये हो जाएगा 3C माइनस 5D माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ डी नहीं है, सॉरी, माइनस माइनस प्लस 5 2 10। और सेकंड वाला हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4D और 2C माइनस 5D, ठीक है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट पी क्यू का प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है -2 0 19 और 11, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सही है, पहले तो मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो 4 × 4 + D है, ये बराबर होगा यहाँ पर इस 0 के, ठीक है, क्योंकि सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन के बराबर है। तो मैं पहले D मालूम कर लेता हूँ, 4 + 4D = 0। ये वाला 4 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया -4, और 4D 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि D = -1। तो मेरे पास D = -1 आ गया, ठीक है। अब D = -1 है, तो अब हमारे पास देखें C कहाँ पर है। C मेरा यहाँ पर भी है, ये रहा मेरा C। मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा अब मेरा C। 3C + 10 हमारे पास, 3C + 10 हमारे पास यहाँ पर ये थर्ड वाली नंबर थर्ड पोजीशन के बराबर है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। 3C + 10 = 19। आप कोई और सा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये वहाँ जाएगा तो 19 में से 10 माइनस करें तो ये हो जाएगा 9 = 3C = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो C = 3। तो C और D दोनों आपके पास आंसर निकाल आए। यही आपके थे, और है इसमें कुछ नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।